सेल रिप्रेजेंटेशन एंड रिएक्शन। ठीक है बेटे, डायग्राम डेनियल सेल का सारा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब उस डेनियल सेल का जो डायग्राम था उसको सिंबॉलिकली कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, वो कैसे पता चलेगा, सेल रिप्रेजेंटेशन से एंड रिएक्शन जो देखेंगे। तो सेल रिप्रेजेंट लेफ्ट हाफ सेल में हम क्या देख रहे हैं, Zn जो है Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो इसको सेल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Zn इस तरह से Zn goes to Zn प्लस 2, जिंक प्लस 2 सॉल्यूशन में गया। Zn प्लस 2 क्या है, सॉल्यूशन है। टाइम के ब्रैकेट में इसका कॉन्सेंट्रेशन भी दिया रहेगा। क्या हो रहा है, Zn प्लस 2 0 से प्लस 2 गया, ऑक्सीडेशन यहाँ से मालूम चल गया। अच्छा, दोनों के बीच में जो आपका ब्रिज जो है, चाहे जो वायर है, दोनों को जो सेपरेट कर रहा है या ब्रिज विकन से, उसको हम लोग डबल लाइन से इंडिकेट करते हैं। डबल लाइन क्या बता रहा है, लेफ्ट हाफ सेल इधर है और राइट हाफ सेल उधर है। डबल लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है, लेफ्ट हाफ सेल इधर है और राइट हाफ। तो इसी को वी कैन से ऑल्सो सॉल्ट ब्रिज जो है, सॉल्ट ब्रिज क्या बता रहा है, सॉल्ट ब्रिज बताता है ये लेफ्ट हाफ सेल इधर है, राइट हाफ सेल उधर है। तो डबल लाइन हमें सॉल्ट ब्रिज को इंडिकेट कर रहा है। राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, कॉपर प्लस 2 सॉल्यूशन, जैसे 1 मोल मोलारिटी दिया रहेगा, गोज टू कॉपर सॉलिड। ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया, जिंक सॉलिड हो गया, ये भी एक्वस सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से सिंबॉलिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन। अब कोई भी मेटल रहा है, जैसे टू जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखेंगे, m गोज टू, मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन चला गया n प्लस, मोलारिटी 1 मोल, कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी दिया रहा है, कोई जरूरी नहीं कि 1 मोल, जो दिया रहेगा वो ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर सॉल्ट ब्रिज डबल लाइन से इंडिकेट कर देंगे। और इधर क्या हो गया, Mn प्लस n प्लस, अच्छा दूसरा एक ले लें, x ले लें, x n प्लस गोज टू x, ये 1n, और इधर ये सॉलिड, इधर भी ये सॉलिड। ठीक है, लेफ्ट हाफ में मैं m ले लिया, राइट हाफ में x कंसीडर कर लिया। अब देखो इसे सारा इंफॉर्मेशन निकल रहा है। लेफ्ट हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट हाफ सेल में रिडक्शन हो रहा है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है वो भी पता चल रहा है, राइट। तो सेल रिप्रेजेंटेशन यही बताता है, जो डायग्राम को हम बार बार नहीं रिपीट करके इस तरह से लिखेंगे, सो दैट एनीवन कैन अंडरस्टैंड कि मेरा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या क्या डायग्राम है। लेफ्ट हाफ सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है, राइट हाफ सेल में कौन सा लिया गया है, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ये सारा इंफॉर्मेशन हमें इससे निकल जाता है। अब इसको देखकर हम रिएक्शन भी लिख सकते हैं। ये डायग्राम, ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन से हम रिएक्शन भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ये ध्यान से देखो बेटे। Zn गोज टू Zn प्लस 2e, जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन से ही इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो Zn गोज टू Zn प्लस 2e, राइट। और यहाँ पर उसके बाद फिर कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाया, कॉपर सॉलिड। तो केमिकल रिएक्शन जो लिखते हैं उसमें कहीं भी आप देखिएगा इलेक्ट्रॉन हम नहीं लिखते हैं। केमिकल रिएक्शन में कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो जो ये रिएक्शन लिखेंगे, ध्यान देना होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है। बराबर क्या है, पूरे रिएक्शन को या तो 2 या 3 से जैसे भी मल्टीप्लाई करके इक्वल करेंगे, क्योंकि फाइनल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैंसिल होना चाहिए। यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है, दोनों साइड 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इजीली आप दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने पर ये इलेक्ट्रॉन गया लेफ्ट हैंड साइड में, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, और इधर गया Zn प्लस 2 कॉपर। यही केमिकल रिएक्शन।
कौन सा? ये लेफ्ट है, मैं उधर उधर राइट में भेज दो, माइनस हो जाएगा, कैंसिल ऐसे भी हो जाएगा। तो ये कोई भी सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हो उसका केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है डेनियल सेल के अंदर वो आपको पता चल गया, राइट बेटे। उसी तरह से अनदर भी जैसे एग्जांपल्स, दूसरा देखो एग्जांपल जैसे निकेल गोज टू निकेल +2, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा जो भी दिया रहे, ठीक है। डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज को इंडिकेट करता है, सिल्वर प्लस गोज टू सिल्वर सॉल्ट। ये सॉल्यूशन हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये रॉड हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये रॉड हो गया। यहाँ से क्या मालूम चला, लेफ्ट हाफ में निकेल रॉड लेना पड़ेगा, सॉल्यूशन निकेल सल्फेट ले लेंगे, ठीक है। इससे क्या मालूम चला कि आपका सिल्वर का रॉड लेना पड़ेगा, सिल्वर का आपका सिल्वर का ही सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट ले लीजिए या जो भी ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट हाफ में ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट हाफ में रिडक्शन हो रहा है, ये सारे इससे इंफॉर्मेशन मिल गया। अब केमिकल रिएक्शन कैसे लिखेंगे ये ध्यान से देखो, लेफ्ट हाफ को लिखना चालू किए, निकेल गोज टू निकेल +2 2 इलेक्ट्रॉन, सिल्वर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेकर सिल्वर सॉल्ट बना दिए। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स बराबर होगा। अब ऐड कर देंगे निकेल 2 सिल्वर प्लस गोज टू निकेल +2 और 2 ट्वाइस सिल्वर। इस तरह से केमिकल रिएक्शन को लिखें, ठीक है बेटे। तो सेल का रिप्रेजेंटेशन ये दैट इज वेरी, ये बेसिक हो गया, ये समझना बहुत जरूरी है। और उसके बाद केमिकल रिएक्शन कैसे लिखेंगे ये सारे जैसे 1 नंबर में आज क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन पूछ देंगे, और ये समझिएगा तभी तो आगे समझ में आएगा। ये जब तक नहीं समझिएगा तो पूरा चैप्टर ही नहीं समझ में आएगा। तो इस तरह से हम लोग सेल को रिप्रेजेंटेशन करते हैं और रिएक्शन को लिखते हैं। अब आगे नेक्स्ट बहुत ही इसको भी अच्छी तरह से समझना है। मैक्सिमम 99% बच्चे का यहाँ पर रट्टा मारते हैं, चीज़ों को नहीं समझ में आती। इस चैप्टर में क्या है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि पढ़ाने वाले भी टीचर हो या बच्चे हो, ये नहीं आप लोग के लिए, पढ़ाने वाले की भी बात करता हूँ कि वो छोटे चीज़ें पे वो भी फोकस नहीं कर पाते हैं और वो बच्चे का कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है बहुत छोटा चीज़, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वो छूटने का कोई चांस ही नहीं। और जब तक नहीं समझ में आएगा बच्चे को, इसीलिए इस चैप्टर से बच्चे भी भागते हैं क्योंकि उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक क्या है, देखो ये तो हो गया भाई थ्योरी टाइप से समझ गया क्या हो गया। अब हमें ये जो डेनियल सेल का है उसका ईएमएफ कितना होगा, वोल्टेज कितना प्रोड्यूस करेगा, उसको कैसे निकालेंगे, उसके लिए सारा चीज़ें हम बेस तैयार कर रहे हैं। जो लेफ्ट हाफ सेल बना, राइट हाफ सेल बना, यानी ई कैथोड का है लेफ्ट हाफ में, सॉरी एनोड लेफ्ट हाफ में और राइट हाफ में कैथोड। तो हम लोग जैसे बैटरी का होता है ना, बैटरी का पोटेंशियल निकालते हैं, हाउ टू फाइंड द पोटेंशियल, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस को और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव ईएमएफ। सेल के बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ, राइट। जैसे बैटरी कोई भी रहता है हम लोग क्या लिखते हैं, सिंपली अभी तक जानते हैं ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है। अभी जैसे देखिए पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोले थे, कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल को ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया, लाइक। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना रहेगा तो हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना रहेगा तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। चाहे आप 2 वोल्ट जो लिखते हो, ध्यान से समझो, आप जो 2 वोल्ट लिखते हो तो क्या करते हो, इसको +2 मान लेते हो, इसको 0 मान लेते हो, दोनों को ऐड कर देते हो। व्हाट यू आर डूइंग, एडिंग बोथ। यानी कहने का मतलब कि ई
कैथोड का जो पोटेंशियल है और एनोड का पोटेंशियल दोनों को आप ऐड कर दें, यदि जीरो कंसीडर करते हो तो। यदि मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसको मैं 5 वोल्ट दे दूं और यहाँ पर लिख दूं -2 वोल्ट, अब आपसे पूछूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, तो आप क्या करोगे भाई, 5 माइनस साइन -2 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स, दो टर्मिनल हो गए ना। तो 5 माइनस, तो ये क्या हो रहा है, यहां भी देखिए 5 + 2 7। यदि 0 ले लेते हैं तब क्या कर रहे हैं, 5 - 0 5। हम कर क्या रहे हैं, पोटेंशियल, और फाइनली देखें तो क्या हो रहा है, दोनों ऐड हो जा रहे हैं, यानी पोटेंशियल ऑफ दी कैथोड एंड पोटेंशियल ऑफ एनोड दोनों ऐड हो जाते हैं वैल्यू रखने के बाद। नहीं, वैल्यू रखने के पहले क्या है, दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं। यही चीज अब डैनियल सेल का निकालना है। इसको क्या बोलेंगे, ईएमएफ ऑफ द बैटरी, जो प्रैक्टिकल हम लोग फिजिक्स में हम लोग प्रॉब्लम में करते हैं। अब यहाँ कैसे वो फाइंड आउट करेंगे प्रैक्टिकली, कोई भी आपका दिया रहेगा डैनियल सेल, उसका आपका ईएमएफ निकालना है, वही तो असली चीज है। बैटरी जो आप खरीदने जाते हो 1.5 वोल्ट 5 वोल्ट लाइक दैट करते हो, तो वो वैल्यू कैसे आया, कहीं भी किसी भी टर्मिनल किसी भी रेजिस्टेंस करंट फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, आपका पोटेंशियल डिफरेंस मालूम होना चाहिए, तभी उसके हिसाब से आप करंट डिसाइड कर सकते हो। तो अब हमें करना क्या है, ई सेल, जिसको आप बोलेंगे ई सेल, यानी ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब उसके लिए सारा बेस तैयार करना है और इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि जैसे यहाँ पर बच्चे जैसे 5 0 तो 5 - 0 -2 देने पे बच्चे घबराने लगेंगे, ठीक है। यही चीज अब हम लोग को समझना है डैनियल सेल का, ठीक है। चलो बेटे आगे बढ़े। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक जो रहेगा, तो पहले हम लोग पोटेंशियल समझे, कैथोड का पोटेंशियल क्या होगा, एनोड का पोटेंशियल इंडिविजुअल समझे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो ई सेल मालूम हो जाएगा। जैसे पॉजिटिव टर्मिनल का आपको वोल्टेज मालूम है, तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल का मालूम कीजिएगा, फिर निगेटिव टर्मिनल का मालूम कीजिएगा, दोनों को डिफरेंस कर दीजिएगा, तब आपको सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो जाएगा। यहाँ पे उसी तरह से क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है आपका, जैसे पॉजिटिव है तो कॉपर हो गया इधर राइट वाला, और इधर लेफ्ट आपकी निगेटिव टर्मिनल आपका एनोड हो गया। सेम चीज़ है, उसको एकदम उससे एनालाइज करना है जो फिजिक्स में पढ़ रहा है। तो चलें अब आगे हम लोग इलेक्ट्रिक आपका पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करते हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से यही बच्चे नहीं समझ पाते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये समझ गया तो बहुत काम आसान हो गया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कहने का मतलब लेफ्ट हाफ सेल का मैं पोटेंशियल निकालना चाह रहा हूँ, राइट हाफ का पोटेंशियल निकालूँ, कैसे निकालते हैं उसको लॉजिकली समझना है। क्या कर रहे हैं, कंटेनर ले रहे हैं, राइट। कंटेनर में सॉल्यूशन कंसीडर किए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग जिंक सल्फेट लिए थे, कोई भी जनरल भी ले सकते हैं, और जिंक का रॉड ले लिए, जिंक रॉड हो गया। अब इस जिंक रॉड का हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जिंक रॉड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, यानी इस टर्मिनल पे कितना पोटेंशियल होगा, ठीक। अब ध्यान से समझो क्या हो रहा है। यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या है, Zn+2 पहले से है, Zn+2 बहुत सारा है, ठीक। और इलेक्ट्रोड रॉड पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, रॉड पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो रॉड पे चार्ज किस तरह का है, नेगेटिव चार्ज, और सॉल्यूशन में यानी रॉड के चारों तरफ किस तरह का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, यानी रॉड पे हो गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ इसके चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज, G+2। अब यहाँ पे क्या है आपका, देखिए दो पोटेंशियल, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। जब पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा,
पॉजिटिव निगेटिव। अब इसको अंडरस्टैंड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया और अंदर में निगेटिव चार्ज। ये क्या करेगा, सरफेस और इनसाइड और बाहर में दोनों, इसके बीच में यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव चार्ज है सॉल्यूशन का और रॉड का नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग पोटेंशियल यही करते हैं ना, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक। तो इस तरह से इस जिंक रॉड का आपका पोटेंशियल डेवलप होगा। अब पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा आई डोंट नो, उस पर हम नहीं जा रहे, लेकिन कैसे क्रिएट हो रहा उस चीज को अंडरस्टैंड किए। हाउ टू डेवलप द पोटेंशियल डिफरेंस एट दिस जिंक, आपका एनोड रॉड पर कैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। सिमिलरली उसी तरह से, अरे बेटे यहाँ क्लास चल रहा है, डॉक्टर तुम मान लेके जाओ। उसी तरह से आपका राइट हाफ सेल को देखें, वहां पर कैसे पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है कैथोड का। तो उसमें भी हम लोग क्या देख रहे हैं, ये कंटेनर कंसीडर किए, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन लिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिए, इसमें कॉपर रॉड डाल दिए, कॉपर रॉड डाले। अब क्या हो रहा है, कॉपर रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव चार्ज, और सॉल्यूशन में क्या है, सल्फेट आयन इंक्रीज कर रहा था, तो निगेटिव चार्ज सॉल्यूशन में निगेटिव चार्ज डेवलप होते जा रहे हैं। यहाँ पे देखो डिफरेंट चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एक जगह और दूसरी जगह निगेटिव चार्ज। जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा और निगेटिव चार्ज दोनों के बीच में सेपरेशन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो इस तरह से हम कैथोड का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, और ये हो गया एनोड का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, राइट बेटे। तो इस तरह से हम आपका डैनियल सेल का किसी भी एक टर्मिनल का पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं, यही चीजें बच्चे को नहीं समझ आती है कि हाउ टू क्रिएट दी पोटेंशियल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, यही पोटेंशियल इस टर्मिनल पर जा रहा है। उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ सॉल्यूशन और रॉड के कारण क्रिएट हो रहा है, और ये पोटेंशियल फिर यहाँ जा रहा है, राइट। अब आ जाए नेक्स्ट अपना, ये तो हो गया भाई पोटेंशियल की बातें, हम लोग समझ गए कि कैसे पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब इसको जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, इस किस फैक्टर पर, यानी पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, कौन कौन सा फैक्टर डिसाइड करेगा। ये तो समझ गया कि भाई क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, क्या चीज़ है, कैथोड का कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन करेंगे, एनोड का कैसे डिफाइन करेंगे। अब ये पोटेंशियल जो है किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करेगा, किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, उस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना जो कि नेक्स्ट इक्वेशन इसकी जरूरत पड़ेगी, नेक्स्ट क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन कौन सा फैक्टर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो क्लियर मेटल का कैसा नेचर है, जिंक रॉड है कि आपका कॉपर रॉड है कि एल्युमिनियम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, आयरन ले रहे हैं। तो पहला तो फैक्टर किस पर, रॉड किस मेटल का है, हर मेटल का अलग अलग पोटेंशियल होगा। तो फर्स्ट जो है नेचर ऑफ दी मेटल, या नेचर ऑफ दी इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का नेचर कैसा है, कहने का मतलब किस मेटल का है, किस मेटल का है, जिंक का है कि आयरन का है। आयरन ही, अब देखो आयरन ही जोड़ देता है, Fe2 और Fe3 भी देता है, जिंक Zn+2 दो। तो हर मेटल का अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
तो मेटल किस तरह का ले रहे हैं, हाई रिएक्टिव ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा, राइट। जो ज़्यादा जितना ही इलेक्ट्रॉन देगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा डेवलप होगा। जो आपका राइट हाफ में इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता जिसमें ज़्यादा होगी वहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगा। तो मेटल के नेचर, मेटल किस तरह का है उस पर डिपेंड करेगा, पहला फैक्टर। दूसरा, सॉल्यूशन किस तरह का है उस पर भी डिपेंड करेगा, क्या कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन का। जो 1 m मोलारिटी में शो कर रहा था, सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। सेकेंड फैक्टर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट करने का मतलब सॉल्यूशन की बात हो रही है, किस तरह का आपका सॉल्यूशन है उस पर डिपेंड, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा कम होगा तो क्या होगा। थर्ड फैक्टर, टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा, कम टेम्परेचर होगा आयोनाइजेशन कम होगा, यानी आयंस कम बनेंगे। ज़्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा बनेंगे। तो ये तीनों फैक्टर पर अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड। लेकिन आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये तीनों फैक्टर को हम कांस्टेंट रख रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट 1 m मोलारिटी, ठीक है। मेटल भी किसी के लिए फिक्स ही हो जाएगा जिसका पोटेंशियल बताएंगे। फिर टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रख रहा है। तो जब ये दोनों पॉइंट, दोनों कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तब उस जो हम पोटेंशियल डिफाइन करेंगे उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या नाम दे देंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर को कांस्टेंट, टेम्परेचर कितना रखते हैं, रूम टेम्परेचर, एंड 273 प्लस 25, 273 फिर कितना आ जाएगा, 273 प्लस 25 298, 298 केल्विन टेम्परेचर रखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलारिटी रखते हैं। तो जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफाइंड होगा उसको क्या नाम देंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। राइट बेटे, समझ में आया स्टैंडर्ड किया क्या कब होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर फिक्स रखेंगे। तो जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा उसका नाम क्या दे देंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यदि ये टेम्परेचर फिक्स नहीं रहेगा या कॉन्सेंट्रेशन नहीं फिक्स रहेगा तब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। तब क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि नेक्स्ट इक्वेशन में हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन अभी आज जो भी डिस्कशन करेंगे उसमें ये दोनों कांस्टेंट रहेगा, जिसको कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ई नॉट से शो करते हैं, ई फॉर ई सी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई से जो हम लोग देखते हैं, राइट। ई नॉट नॉट कहने का मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेम्परेचर 298 केल्विन हो गया, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का 1 मोलारिटी हो गया। यदि ये कांस्टेंट नहीं रहता है तो हम ई सिंपली लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, जैसे ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिंबल कैपिटल ई, दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब लिखेंगे तो ये कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, और स्टैंडर्ड जब लिखेंगे तो वो ई नॉट से शो करेंगे, दोनों कांस्टेंट, टेम्परेचर हमेशा 298 केल्विन, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलारिटी ले लेंगे, राइट बेटे। तो उसी तरह से ये चीज़ें तो हम लोग समझ गए। अब लेफ्ट हाफ सेल में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेफ्ट हाफ सेल में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको मिटा के उसको मैं बता रहा हूँ। तो ये दो चीजें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ये आप समझ गए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में टेम्परेचर कांस्टेंट और आपका कॉन्सेंट्रेशन। तो पहले हम लोग स्टैंड किए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डिफाइन कर रहे हैं।
सॉल्यूशन और रॉड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहा है। वन लाइन में हम कहें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या, जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्यूशन और रॉड दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हैं। तो जब कंसंट्रेशन वैरी करेगा, टेम्परेचर फिक्स नहीं रहेगा तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हैं। जब हम लोग टेम्परेचर रूम टेम्परेचर कर दे रहे हैं, कंसंट्रेशन फिक्स कर देंगे तो उसका नाम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक स्टैंडर्ड बना दिए। चलो लिखो कि ए नॉट से हम लोग एक्सप्रेस लिखेंगे। अब क्या है कि यहाँ पर पोटेंशियल तो दोनों टर्मिनल का डिफाइन किए हैं, एनोड का भी डिफाइन किए हैं, कैथोड का भी डिफाइन किए हैं। अब उसको कैसे बोलेंगे, तो जैसे मान लो ऑक्सीडेशन साइड में, ऑक्सीडेशन लेफ्ट हाफ में हो रहा है, जिंक गया Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पे जो पोटेंशियल डिफाइन होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखो सिंबल में ई फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब क्या हो रहा है, जिंक गोज टू Zn+2। देखो इस सिंबल से ही क्लियर हो गया कि आप किसका लिख रहे हो, एनोड का लिख रहे हो। Zn goes to Zn+2 ऑक्सीडेशन, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहीं से सिंबल से इंडिकेट हो गया। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है 0 से 2 गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। सिमिलरली उसी तरह से रिडक्शन के लिए कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लिए, कॉपर गया सॉलिड। इसको कैसे सिंबल के फॉर्मूले ई कॉपर +2 गोज टू, देखो यहीं से क्लियर हो गया, रिडक्शन हो रहा है +2 से 0, तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल, तो दोनों का हम लोग पोटेंशियल डिफाइन कर दिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल कैसे सिंबल से रिप्रेजेंट हो रहा है ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब आ जाए, दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल हम लोग मालूम चल गया। नेक्स्ट अब ई से जो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। ठीक है, अब क्या है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जैसे मान लो कि यही आपका जिंक का रॉड का है, जिंक का रॉड का मान लीजिए आपको पोटेंशियल 0.67 वोल्ट दिया हुआ। ठीक, तो मैं मेजर किया तो मैं आप मेरे से पूछे से कितना है पोटेंशियल, कैसे मेजर करेंगे पोटेंशियल को, देखो बहुत आसान तरीका है। हाउ टू मेजर दिस वैल्यू, क्या है, ये कंटेनर हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया, इसमें रॉड डाल दिए जिंक का, ये Zn जिंक की इसलिए बार बार कोई भी आप ले सकते हो, सारे के लिए सेम कॉन्सेप्ट रहेंगे। बुक में जैसे एम दे देता है, Mn+M(x) लाइक दैट इस तरह से दे देता है। अब इसका हमको पोटेंशियल जो हम लोग कर रहे हैं ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हाउ टू मेजर प्रैक्टिकल, करना क्या है, ये रॉड पे हमको मालूम भाई निगेटिव चार्ज आ गया, इसमें पॉजिटिव, वोल्ट मीटर लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेजर करता है, वोल्ट मीटर। एक टर्मिनल को वोल्ट मीटर का रॉड से बांध देंगे, दूसरा टर्मिनल सॉल्यूशन में डाल देंगे, जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा वही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। समझ में आया बेटे, वोल्ट मीटर लिए, इसका 2 टर्मिनल होगा। ठीक है, एक टर्मिनल को रॉड से बांध दिए और दूसरा को सॉल्यूशन में डाल दिए, जो रीडिंग दे देगा वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर बात क्या है कि मान लो इफ एनीवन कैन से कि सर 0.67 वोल्ट आ गया, एक दूसरा बच्चा करता है सर -0.67 आ गया, तो भाई कौन सही है कौन गलत है, वैल्यू तो सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। वैल्यू वो भी 0.67 नहीं बता रहा, एक पॉजिटिव बता रहा है, एक नेगेटिव बता रहा है, तो विच वन इज करेक्ट, तो वैल्यू तो दोनों सही है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना। यदि मैं ऑक्सीडेशन वाला, ये जिंक से जिंक +2 गया, इफ आई एम राइटिंग 0.67, यदि इसको मैं पॉजिटिव कंसिडर कर लिया, तो जिंक +2 अब एक ही मेटेरियल ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, रिडक्शन भी कर सकता है।
दोनों काम कर सकता है। एक ही मेटेरियल, अब जिंक प्लस टू 2 इलेक्ट्रॉन लेकर जिंक नहीं बना सकता। जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर जिंक भी बना सकता है। तो देखो, इफ आई एम सेइंग, मैंने बोला 0.67, तो यहाँ ऑक्सीडेशन के कॉन्टेक्स्ट में बोला पॉजिटिव वैल्यू। दूसरा वाला रिडक्शन के टर्म में बोल दिया -0.67 वोल्ट। दोनों अपने जगह सही हैं, लेकिन वो क्या एनालिसिस, वो प्रैक्टिकली क्या दे रहा है, रिडक्शन के टर्म में बता रहा है। वैल्यू तो सेम रहेगा, सिर्फ साइन का डिफरेंस रहेगा, सिर्फ साइन का डिफरेंस रहेगा। वो रिडक्शन के टर्म में बता रहा है। यही वोल्ट मीटर, इसका टर्मिनल पलट देंगे तो माइनस वोल्ट नहीं देगा। जो ये मान लो 0.67 दिया, अब क्या कि इस टर्मिनल को हम सॉल्यूशन में डाल दिए, इस टर्मिनल को रॉड से जोड़ दिए, निगेटिव वैल्यू देगा। तो ये एनीवन कैन से कि समवन कैन से 0.67 और समवन से -0.6, तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। या ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा। यदि ऑक्सीडेशन वाला माइनस हो गया तो रिडक्शन वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ वैल्यू सेम रहेंगे, माइनस का डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? माइनस का डिफरेंस है। अब इसका सॉल्यूशन टोल बता दे रहा हूं ना, तो इसका सब चीज का टोल आया। तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ भाई, कब कौन लेगा, कोई करेगा पॉजिटिव ले रहा है, कोई नेगेटिव ले, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। हाउ टू रिमूव दिस कंफ्यूजन, इसके लिए IUPAC बना हुआ है बोर्ड। आप अपनी अपनी समस्या ले जाके रखिए और वो जो सॉल्यूशन देगा उसी सारे लोगों को एक्सेप्ट करना है। तो IUPAC का क्या रहा है, उसने कहा देखो भाई प्लस माइनस का झंझट हटाओ, आप कैथोड हो चाहे एनोड हो, सब पे रिडक्शन ही पोटेंशियल लेना है। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? कैथोड हो चाहे एनोड हो, किस तरह का पोटेंशियल लेना है? रिडक्शन वाला ही लेना है। अब मानते ठीक है, आपका एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, वैल्यू दिया हुआ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आप उसको माइनस साइन लगा के रिडक्शन लीजिए, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का झमेला ही खत्म कर दिया। एवरीवन एक्सेप्ट भाई कैथोड हो एनोड हो, हम कौन सा पोटेंशियल लेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे। यदि ऑक्सीडेशन होगा तो माइनस साइन लगा देंगे, रिडक्शन मिल जाएगा। बस 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 सिर्फ माइनस साइन। तो हम क्या देख रहे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो या स्टैंडर्ड रिडक्शन चाहे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, दोनों में डिफरेंस क्या है? माइनस साइन का, माइनस साइन का। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, दोनों में वैल्यू तो सेम रहेंगे, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। और कौन सा हम अब डिस्कस करेंगे? एक ही चीज डिस्कस करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, आइदर कैथोड हो या एनोड। ऑलवेज यू डिस्कस रिडक्शन, क्वेश्चन में दिया रहेगा तो रिडक्शन ही टर्म में दिया रहेगा। राइट बेटे, ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? आगे बढ़े। अब ई सेल पे आ गए। सारे बेस तैयार करने के बाद अब ई सेल क्या हो गया? दो टर्मिनल का डिफरेंस। अभी जैसे प्रैक्टिकली मैं बता रहा था, ये लिए एक मान लो 5 वोल्ट हो गया, ये -2 वोल्ट हो गया। पॉजिटिव टर्मिनल ये बड़ा वाला डंडी 5 वोल्ट दे दिया एक टर्मिनल, और सेकंड टर्मिनल -2 वोल्ट दे दिया। अब आपका इस बैटरी सेल का आपको कहे कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, आप क्या करोगे? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 5 - -2, 7 आ गया। तो फाइनली आप क्या कर रहे हो? दोनों को ऐड कर रहे हो, दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल, दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो उसी तरह से यहां भी क्या करेंगे, जो ई सेल डिफाइंड होगा, ई सेल जो डिफाइंड होगा, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसको बोल सकते हैं, ओपी, ओ फॉर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस
ये किस साइड में है, एनोड साइड में है, प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन वाला, तो रिडक्शन आरपी, आरपी फॉर रिडक्शन एक किस साइड का है, कैथोड का। यहाँ जैसे ऐड किए, ऐड कर दिए, लेकिन आईपीसी क्या करता है भाई, रिडक्शन वाला आपको लेना है सिर्फ। यहाँ तो हम ऑक्सीडेशन ले रहे हैं, तो क्या करेंगे, रिडक्शन लाने के लिए यहाँ पर माइनस साइन लगा देते हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल किस साइड का, एनोड साइड का, मालूम चल गया। और ये रिडक्शन पोटेंशियल किस साइड का, कैथोड साइड का। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे आप ये देखो, फाइनली रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये हो गया मेरा ई सेल। इसी के लिए सारे कहानी इतने देर तक हम लोग रचे, इस ई सेल को निकालने के लिए। तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए क्या क्या पढ़े, पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़े, एनोड का कैसे डिफाइन करेंगे, कैथोड का कैसे डिफाइन करेंगे, उसके बाद कौन कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करता है, फिर उसके बाद टेम्परेचर फिक्स रखे, कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रखे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन किए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन करने के बाद ई सेल डिफाइन किए। तो ई सेल मेरा क्या आ गया, डैनियल सेल का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कैथोड का पोटेंशियल रिडक्शन और हाफ ऑक्सीडेशन भूल जाने का है, झमेला ही नहीं रखने का है। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, यदि ऑक्सीडेशन दिया हुआ तो माइनस साइन लगा के वैल्यू रख देंगे, काम ओवर। तो वी ऑलवेज टॉक ऑफ रिडक्शन की बात करेंगे हम लोग। तो ई सेल क्या डिफाइन, कैसे डिफाइन, कैसे, वही आप समझ में आ गया आपको कैसे बैटरी का हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। कैथोड का पोटेंशियल डिफरेंस निकालकर माइनस एनोड का पोटेंशियल डिफरेंस निकाले, दोनों साइड रिडक्शन लेकर वो आपका ई सेल दे देगा, राइट बेटे। तो इस तरह से, अच्छा ई नॉट सेल भी डिफाइंड होता है, ई नॉट सेल, ई नॉट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, वो क्या हो जाएगा, ई नॉट इसका भी ले लीजिए, ई नॉट इसका भी ले लीजिए, ठीक है। आज यहीं तक रखेंगे, अब नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन को करेंगे कुछ। तो ये सारे बेस, ये भी है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो चैप्टर आसान है, कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर होते गया। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला ही बड़ा समस्या रहता है, बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। आज यहीं पर हमने देते हैं।